नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे बाल वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ दादी माँ के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, जो सेकेंड लेसन है दादी माँ, उसके प्रश्न उत्तर हम लोग आज देखेंगे। तो पेज नंबर 10 पर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो आज हम देखेंगे। तो पेज नंबर 10 सब देखेंगे, हम इसे थोड़ा जूम कर लेंगे। पहला प्रश्न हम रीड करेंगे, लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, लेखक को दादी की याद आती है। क्यों याद आती है हम देखेंगे। लेखक की दादी माँ लेखक को बहुत प्यार करती थी। उसे बुखार आने पर रात भर उसका ख्याल रखती थी। कोई शरारत करके वह दादी माँ के पीछे छुप जाता था, तब भी उसी के पक्ष में बात करती थी। किशन भैया की चिट्ठी मिलने पर लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आने लगी, क्योंकि उसे पता चला था कि दादी माँ का देहांत हो चुका है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना बताइए जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगे। क्या करना है, आपको अपने बचपन की कोई ऐसी घटना बतानी है जिसे आप हमेशा याद रखना चाहते हैं। तो ये आपको अपने मन से लिखना है, यानी कोई भी एक ऐसा मोमेंट आपको लिखना है जो आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। आपको अपने घर में किसका स्वभाव अच्छा लगता है, क्यों। ठीक है बच्चों, तो आपको ये लिखना है कि आपको आपके फैमिली में, ठीक है, जैसे आपके डैडी, आपके मम्मी, आपका छोटा भाई, बड़ी बहन, जो भी यानी फैमिली मेम्बर्स है, उनमें से आपको किसका नेचर अच्छा लगता है। ठीक है, किसका बिहेवियर आपको पसंद आता है, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं ना, तो उनका नाम यहाँ पर लिखना है और उनका नेचर यानी उनका बिहेवियर क्यों आपको पसंद आता है, वो रीज़न आपको यहाँ पर देना है। पढ़िए, वाक्य को क्रम 1 to 7 दीजिए। मीन्स ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, इसे हमको 1, 2, 7 यानी ऐसे आगे जो कॉलम दिए हैं उसमें हमको नंबर्स लिखने हैं। क्यों, कौन सा सेंटेंस फर्स्ट आया है लेसन में। ठीक है, तो वो सेंटेंस को हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे, जो बाद में आया उसको दूसरा नंबर देंगे, जो उसके बाद में आया है तीसरा। मीन्स क्रम से हम लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले पूरे सेंटेंस पढ़ लेती हूँ, फिर हम क्रम देखेंगे। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। किशन के विवाह के दिनों की बात है। औरतों ने उस पर आपत्ति की। बुखार तो मुझे अभी आता है। रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हम लोग नंबर्स देखेंगे कौन सा फर्स्ट आता है। तो सबसे लास्ट सेंटेंस है, रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे, इसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे। ठीक है, उसके बाद बुखार तो मुझे अभी आता है, उसे हम सेकेंड नंबर देंगे। उसके बाद थर्ड सेंटेंस जो है उसे हम थर्ड नंबर देंगे। ठीक है बच्चों, किशन के विवाह के दिनों की बात है, उसे हम थर्ड सेंटेंस देंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का जो है उसे हम फोर्थ नंबर देंगे। औरतों ने उस पर आपत्ति की। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस है, यानी फिफ्थ नंबर जिसे हमें देना है वो फर्स्ट सेंटेंस है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी, उसे हम फिफ्थ नंबर देंगे। ठीक है बच्चों, और जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है, दादी माँ अक्सर क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, उसे हम सिक्स्थ नंबर देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है हमें। पाठ से 5 विस्मयादि बोधक वाले वाक्य लिखिए, जैसे रोता क्यों है रे। ठीक है बच्चों, तो विस्मयादि बोधक यानी जिसके सामने हम लोग उद्धारवाचक चिन्ह देते हैं। देखिए यहाँ पर उद्धारवाचक चिन्ह दिया गया है, दिख रहा है सबको, सीधी रेश है और उसके नीचे एक डॉट है। तो जिस वाक्य में भी ऐसे यानी चिन्ह आते हैं वहाँ पर होते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही सेंटेंस हमें लेसन में से ढूंढने हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी।
फर्स्ट हम लिख सकते हैं कल वाला बच्चा भाभी, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं लड़के से क्यों लगती है, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल सो न होगा धन्नो, हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। तो ये जो भी सेंटेंस है उनके सामने उद्धारवाचक चिन्ह आए हैं, तो यही है विस्मयादि बोधक, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, लिखिए लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर उन्होंने लिखा है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ और बचपन की उनकी कौन सी बातें याद आ रही है, ठीक है। तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की यादें ताज़ा हो गई, ठीक है। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्व झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात उसका सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, दादी माँ की गीली धोती पहनकर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठना आदि भी याद आ जाती है, इत्यादि चीज़ें उन्हें यानी जो याद है वो आ जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है, मीन्स दादी माँ का जो स्वभाव था इसमें दिया गया है, तो उसमें का आपको कौन सा पार्ट बहुत ही अच्छा लगता है, उन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेखक की दादी माँ त्याग और ममता की मूर्ति थी, है ना, कैसी थी, त्याग और ममता की मूर्ति थी। उनके स्वभाव का लगभग हर पक्ष अच्छा लगता है, किंतु उस समय वे बहुत ही अच्छी लगी जब घर को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने पिताजी को कंगन दिया। उस कंगन को दादाजी ने बहुत पहले उन्हें पहनाया था, उन्होंने उसे पहनने की बजाय सहेज कर रख दी थी, है ना बच्चों। तो ये भाग जो है सभी को अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने घर के प्रॉब्लम्स के लिए अपनी चूड़ी जो कंगन जो था उनके दादाजी ने दिया हुआ वो उन्होंने निकाला, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी, ठीक है बच्चों। इसका आंसर हम देखेंगे कि दादाजी जब मर गए तो उनके घर की स्थिति आर्थिक तंगी से क्यों यानी खराब हो गई। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के लाख मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपार धन खर्च किया। घर में इतने पैसे तो थे नहीं, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ा। इस कारण दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ठीक है बच्चों। जब दादाजी मरे तो लेखक के जो पिताजी है उन्होंने उनका श्राद्ध करने के लिए क्या किया था, उधार पैसे लिए, जिसके वजह से उनको क्या हुआ, आर्थिक नुकसान ज़्यादा हो गया। आर्थिक यानी जो उनकी स्थिति थी वो थोड़ी खराब हो गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे शब्द भंडार। रेखांकित शब्दों को पर्याय लिखकर दो दो वाक्य बनाइए, जैसे कि वाक्य बनाना यानी हम कहते हैं वाक्य में प्रयोग करना, ठीक है बच्चों। तो पहला हम देखेंगे सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। इसमें है सूरज, सूरज यानी होता है दिनकर या तो प्रभाकर, ठीक है। तो उसका सेंटेंस हम लिख सकते हैं दिनकर दिन में दर्शन देते हैं, प्रभाकर की रोशनी से पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसा होगा। तो उसमें दया है, दया का मतलब होता है करुणा या तो कृपा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं घायल मनोहर ने करुणा दृष्टि से अपनी माँ की ओर देखा, हमें भगवान की कृपा करनी चाहिए। पहले सेंटेंस में खोलते जो वर्ड है बच्चों उसका भी हमें लिखना है, जैसे कि उबलना, वेग से निकलना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूल्हे पर पानी उबल रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एक्सप्रेस गाड़ी वेग से निकलकर आगे बढ़ी। सेकेंड सेंटेंस में निस्तार का हम लिख सकते हैं छुटकारा, निर्वाह, ठीक है।
पहला सेंटेंस हम लिख सकते हैं हमें बुरी संगति से छुटकारा पाना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं आजकल गरीबों का निर्वाह बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। स्नेह, स्नेह का हम लिख सकते हैं प्यार या तो प्रेम। सेंटेंस हम लिख सकते हैं माँ अपनी संतान से प्यार करती है, हमें दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद हम लिख सकते हैं ममता, ममता मतलब होता है ममत्व या तो मोह, ममत्व से प्रेम पैदा होता है। और दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं हर चीज़ पर मोह नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मक अभिव्यक्ति, किसी विषय पर अपनी दादी से हुई बातचीत की कल्पना करते हुए संवाद रूप में लिखिए। यहाँ पर आपको अपनी दादी के साथ बात करते हुए लिखना है, जैसे कि हम लोग कन्वर्सेशन लिखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही संवाद रूप में आपको आपकी और आपकी दादी की बातें लिखनी हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे प्रशंसा, घर में बड़े बुजुर्गों का विशेष महत्व होता है, दादी माँ कहानी के माध्यम से आप इसे समझ ही गए होंगे। अपनी दादी माँ की प्रशंसा करते हुए 10 वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको अपनी दादी के बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 12, भाषा की बात। फर्स्ट वन हम देखेंगे, इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नीचे हम देखेंगे क्या लिखा है, इन सेंटेंस के बारे में क्या लिखा है हम देखेंगे। समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी समानता मीन्स उसके जैसा ही कोई चीज़ की समानता करने के लिए, जैसे कि ज़रा सी। ठीक है, तो ज़रा और सी यानी कैसा समानता करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सी जोड़ा है। ठीक है, अनमना सा उसके जैसे ही समानता करने के लिए, उसके जैसे ही यानी वो है ये बोलने के लिए उन्होंने यहाँ पर सा जोड़ा है। ठीक है, तो समानता दर्शाने के लिए यहाँ पर सा सी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ही 5 वर्ड्स हमें लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग मीन्स सेंटेंस हमें बनाना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम लिख सकते हैं, सुरेश के दांत मोतियों सोच चमक रहे हैं। मीन्स सुरेश के जो दांत है वो मोतियों के जैसे चमक रहे हैं, मीन्स मोती से। ठीक है, यहाँ पर क्या हुए, दांतों की तुलना की है मोती से। ठीक है, अध्यापक के डांटते ही पायल रुआसा चेहरा लेकर बैठ गई। रुआसा। ठीक है बच्चों, एकता न होने के कारण छोटी सी बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। छोटी सी बात। 4th वन हम देखेंगे, बिहारी का ज्ञान सागर सा गहरा है। बिहारी का ज्ञान कैसा है, सागर सा गहरा है। 5th वन, बुखार उतरते ही राम का शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। कैसा ठंडा हो गया, बर्फ सा ठंडा हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जा कर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। ठीक है बच्चों, यानी किसी भी वाक्य पर शब्द पर जोर डालने के लिए कभी कभी क्या होता है, हम एक ही शब्द बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द आपको यहाँ पर ढूंढने हैं और उनके 5 वाक्य बताने हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं चलते चलते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिपीट हो गया, दोहराया गया वर्ड। ठीक है, वर्ड जो है वो क्या हो गया, यानी दोहराया गया। ठीक है, तो हम इसका सेंटेंस लिख सकते हैं, चलते चलते मैं थक गया। ठीक है बच्चों,
उसके बाद हम लिख सकते हैं दूसरा सेंटेंस, गोपाल देख देख कर लिख रहा है। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं, धनीराम खा खा कर मोटा हो गया। नेक्स्ट, छोटी बच्ची रो रो कर बेहोश हो गई। फिफ्थ वन, सड़क की दुर्घटना में राजू मरते मरते बच गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निक्सा, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा कहते हैं, चूड़न कहते हैं, पोहा, और इसी तरह झोंक को झोंक कहते हैं, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः उवृन्न और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्रित कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। ठीक है बच्चों, तो यानी ऐसे कुछ वर्ड है जिनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही वर्ड यानी हमको यहाँ पर शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं। ठीक है, यानी ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोले जाते हैं और दूसरे क्षेत्र में उसी को कुछ अलग प्रकार के बोला जाता है। यानी एक जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा है यानी चुड़वा। ठीक है, चिवड़ा को चिड़वा भी कहते हैं, चूड़त्र भी कहते हैं, पोहा भी कहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग नाम, जैसे कि झोंका है तो यहाँ पर झोंक या तो तड़का भी, जैसे हम लोग दाल को तड़का देते हैं तो हम लोग तड़का बोलते हैं, मगर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है झोंका, है ना, यहाँ तो झांक। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वर्ड हमको यहाँ पर ढूंढने हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं अंदोर, अंदोर मीन्स हो हल्ला। ईछन, ईछन मीन्स ईशन। उत्तुर्ण, उत्तुर्ण मीन्स उवृण। अवगुण, अवगुण मीन्स अवगुण। चपरी, चपरी मीन्स चपल। आकाश, आकाश मीन्स आकाशा। ईर्खा, ईर्षा। एह, यह। कंवल, कमल। जतन, यत्न। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके प्रश्न उत्तर। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये प्रश्न उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।